नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है उमर खालिद को लेकर। जी हाँ, वही उमर खालिद जो कि जेएनयू का छात्र है और कन्हैया कुमार के साथ मिलकर जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे। इसके अलावा हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में दिल्ली में जिस कदर उत्पात काटा गया था, जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस कदर हंगामा काटा गया था, उस पर भी उमर खालिद पर आरोप लगे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि उमर खालिद के खिलाफ सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त कार्रवाई की है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, कन्हैया कुमार, ये जो लोग हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या सलूक किया जाना चाहिए इनके साथ। कमेंट में आप मुझे अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर दें। फिलहाल आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में जेएनयू के छात्र नेता, छात्र ये कहते हैं खुद को, लेकिन हरकतें गुंडों से कम नहीं है, तो छात्र नेता उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और उमर खालिद के अलावा भजनपुरा इलाके के दानिश के खिलाफ भी यूएपीए लगाया गया है। आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने जामिया के छात्रों मीरन हैदर और सफूरा जरगर के खिलाफ यूएपीए लगाकर इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दूं कि मीरन हैदर 35 साल का है और पीएचडी का छात्र है और दिल्ली में राजद की युवा इकाई का अध्यक्ष है, जबकि सफूरा जरगर जामिया मिलिया इस्लामिया से एमफिल कर रहा है। जरगर जामिया समन्वय समिति का मीडिया समन्वयक है, तो हैदर इस समिति का सदस्य है। तो आपको बता दूं, उमर खालिद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर में यह दावा किया गया है कि सांप्रदायिक दंगा एक पूर्व नियोजित साजिश थी और जो कि कथित तौर पर जो कि उमर खालिद और दो सफूरा जरगर और हैदर ने रची थी। इन छात्रों पर हरकतें गुंडों वाली हैं, तो इन गुंडों पर देशद्रोह, हत्या, हत्या के प्रयास, धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने और दंगे करने का मामला भी दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक उमर खालिद ने 2 स्थानों पर भड़काऊ भाषण दिए थे और भारत में अल्पसंख्यकों का हाल कैसा है, यानी मुस्लिमों का हाल कैसा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान लोगों से सड़क पर उतरकर सड़कों को बंद करने के लिए कहा था। यह एफआईआर में दर्ज किया गया है। एफआईआर में दावा किया गया है कि इस साजिश में हथियार, पेट्रोल बम, तेजाब की बोतलें और पत्थर कई घरों में इकट्ठे किए गए और पुलिस का कहना है कि आरोपी दानिश को दंगों में हिस्सा लेने के लिए 2 जगहों पर लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कहा गया था कि महिलाओं और बच्चों से जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क को 23 फरवरी को बंद कराया जाए, जिससे आसपास के लोगों में तनाव पैदा किया जा सके। मित्रों, आपको याद होगा कि जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे, उस वक्त दिल्ली में जमकर उत्पात काटा गया था और कहा यह गया था कि हम नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध की आड़ में दिल्ली को जलाने का काम किया गया, दिल्ली में जमकर बवाल काटा गया और आपको बता दूं, इस बवाल में 57 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो अब इसी मामले में उमर खालिद और जामिया के इन गुंडों पर सीधे सीधे कार्रवाई की गई है, यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि यूएपीए बेहद सख्त कानून है और मोदी सरकार पार्ट 2 ही इस कानून को लेकर आई थी और इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन या व्यक्ति को आतंकी घोषित कर सकती है अगर व्यक्ति इन 4 गतिविधियों में से किसी एक में शामिल पाया जाता है। यानी जो 4 गतिविधियां हैं, आतंक से जुड़े किसी भी मामले में अगर उसकी सहभागिता या किसी तरीके का कोई कमिटमेंट है, आतंकवाद की अगर वो तैयारी करते हुए पाया जाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए पाया जाता है या आतंकी गतिविधियों में उसकी किसी तरीके की संलिप्तता पाई जाती है, तो उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित कर सकती है केंद्र सरकार। तो अब यही यूएपीए इन तीनों पर ठोक दिया गया है। तो मित्रों, अब इनका बचना नामुमकिन है। तो अगर आप सहमत हैं इस खबर से, अगर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से सहमत हैं, अमित शाह की इस कार्रवाई से सहमत हैं, तो इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्पिट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।